वेलकम टू यूपीएस स्टडी। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं जीवनी को लिखने का बहुत ही आसान तरीका। हाई स्कूल के हों या इंटर के हों, ये जीवनी आप दोनों ही क्लासों में लिख सकते हैं। देखिए, ये हम 10 पॉइंट ऐसे लेकर आए हैं। ये बेसिक लाइन है, आप किसी भी राइटर की जीवनी में लिख सकते हैं। आइए स्टार्ट शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारी फर्स्ट लाइन, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। अधिकांश कवि ऐसे हुए हैं, ये राइटर ऐसे हुए हैं जिनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। तो आप ये किसी भी राइटर की जीवनी में लिख सकते हैं। दूसरा है, आपका बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। आप ये लाइन भी लिख सकते हैं। अधिकतर ऐसा ही देखने को मिला है कि माता पिता का निधन हो गया है, जिसके कारण इन्हें बचपन से ही रचनाएं एवं कविताएं कहनी इन्होंने शुरू कर दी थी। इन्हें कविताएं और कहानी कहने का शौक बचपन से ही रहा। आप दोनों तरीके से इस लाइन को लिख सकते हैं। थर्ड लाइन है, इन्हें बचपन से ही पढ़ने और लिखने का शौक था। इन्हें बचपन से ही पढ़ने और लिखने का शौक था। फिफ्थ लाइन है हमारी, इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि इनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, तो इन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। आगे चलते हैं। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। आप हर राइटर की जीवनी में ये लिख सकते हैं। सभी राइटरों को 2-3 भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था, और ये तो बेसिक सी लैंग्वेज है जिसकी नॉलेज सभी को होती है। आइए देखते हैं। 7वीं लाइन है हमारी, इन्होंने अपनी रचनाएं अधिकतर खड़ी बोली में लिखी हैं। आप ये खड़ी बोली लाइन आप अगर गद्य में लिख रहे हैं जीवनी तब लिखें, वरना यहाँ आप काव्य में जीवनी लिख रहे हैं तो यहाँ आप ब्रजभाषा कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इनकी रचनाओं की भाषा बहुत ही सरल और आसान है। इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी है उसकी भाषा बहुत ही सरल और आसान है। 9वीं लाइन है हमारी, इन्होंने बहुत सी पत्र पत्रिकाएं भी लिखी हैं। बहुत से राइटरों ने पत्र पत्रिकाएं भी लिखी हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब हमारी है ये आखिरी लाइन, जो 10 लाइन है। यहाँ आप जिस भी राइटर की जीवनी लिख रहे हैं वहाँ इनका नाम लिख दें, और आगे ये लिखें कि हिंदी में एक सफल नाटककार भी थे, ये निबंधकार भी थे, और कहानीकार के रूप में भी ये जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। देखिए, आप ये लिख सकते हैं। यहाँ आप निबंध लिख दीजिए, इनके निबंध लिख लें, उपन्यास लिख लें, कहानी या नाटक लिख लें। ये लिखने के बाद इनके आप एक निबंध का नाम लिख दें, एक उपन्यास का नाम लिख दें, कहानी का नाम लिख दें, नाटक का नाम लिख दें। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी अलग अलग कहानी, निबंध और नाटक है। आगे चलते हैं। देखिए, यह है हमारे जीवन परिचय के जो आपको याद रखने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट है। सिर्फ ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर ये 5 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपकी जीवनी बहुत ही अच्छी लिख जाएगी। वो तो हमने बेसिक से पॉइंट बता दिए, सिर्फ आपको वो 10 लाइनें देखनी है। हर राइटर में की जीवनी में आप वो लिख सकते हैं। देखिए, 5 पॉइंट हमारे हैं। जन्म तिथि व जन्म स्थान, देखिए आपको ये दोनों ही याद रखनी है। इनकी जन्म तिथि भी याद रखनी है और इनका जन्म स्थान भी आपको याद रखना है, याद करना है। मृत्यु तिथि व मृत्यु स्थान दोनों याद रखने हैं। शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो घर पर ही हुई थी, और जो आगे की शिक्षा हुई थी इनकी कॉलेज वगैरह में, उस कॉलेज का नाम या फिर जगह का नाम आप याद रखें। इनके माता पिता का नाम कहीं का नाम याद रखें। रचनाएं में आप इनकी कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, संपदा आदि इनके याद कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको बुक से देखने पड़ेंगे। बाकी के 10 पॉइंट आप वो लिख सकते हैं। आइए देखिए, हमने आपको ये लाइंस बताई थी, इसके माध्यम से हमने एक जीवनी लिखी है। देखिए, आप देखिए इस जीवनी को हमने ये 10 की 10 लाइनें उस जीवनी के अंदर कैसे अप्लाई की हैं। आइए देखिए, ये है हमारा जीवन परिचय। देखिए, जीवन परिचय हमने आपसे कहा था, ये फर्स्ट लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे देखिए, हमने यहाँ जयशंकर प्रसाद की जीवनी ली, आप भी इस तरह से लिखें। ब्लैक पेन से ये हेडिंग्स डालें तो इससे आपकी जीवनी बहुत अच्छी लगेगी, और डेट वगैरह भी आप ब्लैक पेन से ही लिखें तो आपकी जीवनी और ज़्यादा अच्छी लगेगी। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। ये एक लाइन जो हमने आपको बताई थी याद करनी है। बाकी अब सारी लाइनें यही हैं जो हमने आपको बताई हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको। देखिए, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, ये आपने याद कर लिया। इनके की जगह आप जयशंकर प्रसाद की हम जीवनी लिख रहे हैं तो इनका नाम लिख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी याद करना है तो इनके स्थान पर आप उन्हीं का नाम लिख सकते हैं। देखिए, बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया, जो कि हमने यहाँ से आपकी ये लाइन लिए। देखिए, बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया था। आगे चलते हैं। इसके कारण इनका पालन पोषण जो किया था इनके बड़े भाई ने किया था, बड़ी बहन ने किया था। आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, लाइन देखिए, अब है हमारी फर्स्ट लाइन, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। ये भी लाइन देखिए हमने ये इसी लाइन से लिए। देखिए, ये रही, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। आप इनकी जगह
इनकी जगह आप जयशंकर प्रसाद का नाम लिख सकते हैं। आगे आइए, आगे हैं इनको बचपन से ही पढ़ने और लिखने का शौक था। तो देखिए इन्हें बचपन से ही पढ़ने और लिखने का शौक था। ये लाइन भी हमने अपनी इन लाइन्स में से ही ली है। देखिए आगे चलते इन्होंने अपने बचपन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। देखिए ये लाइन भी हमने यहाँ से ली है, कठिनाइयों का सामना किया। कोई अलग से लाइन नहीं ली है हमने आपकी जीवनी में, सारी हमने इसी के अंदर से ही ये लाइन्स ली हुई हैं। आगे है इन्होंने बचपन में ही रचना एवं कविताएं कहनी शुरू कर दी थी। तो देखिए ये भी हमारी लाइन ये रही। आगे चलते हैं, इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, खड़ी बोली आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। देखिए ये लाइन भी हमने यहाँ से ली हुई है। आगे चलते हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग किया है। देखिए ये भी देख लें, इनकी रचनाओं की भाषा बहुत ही सरल और आसान है। ये भी हमने यहाँ से लिए। और आगे चलते हैं, इन्होंने बहुत सी पत्र और पत्रिकाएं देखिए इन्होंने बहुत सी पत्र और पत्रिकाएं लिखी। ये भी लाइन हमने यहाँ से ही ली है। आगे की एक लाइन है जो आपको याद करनी पड़ेगी, वो ये है, क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 में इनका निधन हो गया। ठीक है, ये लाइन आपने याद करनी है। बाकी की कोई लाइन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस वीडियो को देख लें तो आप इसको आसानी से लिख देंगे किसी भी राइटर की जीवनी में। आगे चलते हैं, देखिए आगे हमारी ये रचनाएं की हेडिंग हम रचनाएं डालेंगे। रचनाएं डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारी बस 10 लाइन देखिए यहाँ हिंदी में हमने बताया था ना, यहाँ आप लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद, क्योंकि हम जयशंकर प्रसाद की जीवनी लिख रहे हैं। हिंदी में सफल नाटककार, निबंधकार, कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। ये लाइन भी हमने बिल्कुल यहाँ से ले दी। प्रसाद जी हिंदी में एक सफल नाटककार, कहानीकार, निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। ठीक है, ये लाइन भी हमने उन लाइन से ही लिए। देखिए यहाँ निबंध, उपन्यास, नाटक और कहानी, आपको एक एक इनके नाटक का नाम एक याद कर लें, कहानी का नाम याद कर लें, तभी आपकी जीवनी बहुत अच्छी लिख जाएगी। आगे की हमारी है भाषा। देखिए भाषा की हेडिंग डालेंगे। भाषा में भी हमें कुछ याद नहीं करना है। जो हमने आपको यहाँ ये लाइन दिखाई थी, देखिए ये रही। इन्होंने अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में लिखी है। एक लाइन ये थी और एक ये थी। इनकी रचनाओं की भाषा बहुत ही सरल और आसान है। तो हम बस इन्हीं लाइनों को नीचे लिख देंगे। प्रसाद जी की भाषा बहुत ही सरल, सुबोध तथा खड़ी बोली थी, या फिर बहुत ही आसान थी। इन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है। देखिए सारी 10 की 10 लाइनें जो हमने आपको ये बेसिक लाइन दिखाई थी, जो आप किसी भी कवि में लिख सकते हैं।